ईद की खुशियों को मज़ीद दुबाला करेंगे, अपने मेहमानों की तरफ बढ़ेंगे और छोटी सी एक एक्टिविटी करेंगे। एक तस्वीर आप तमाम मेहमानों को दिखाई जाएगी, उससे मुतालिक कोई भी एक जुमला जो पहले आपके जहन में आएगा वो आप हमसे शेयर करेंगे और भी हम कुछ सवालात और उससे रिलेटेड हम कोई सवालात आपसे कर सकते हैं बारी बारी। तो जी पहली तस्वीर दिखाएं जी जी बारी बारी सबकी बारी जी। हाँ जी हसन अयूब साहब, पहला जुमला क्या आता है इन्हें देख के? पुराने दोस्त, पुराना ताल्लुक। अच्छा, इतना पुराना ताल्लुक जब इनको नाम भी नहीं पता होगा उनका। ओके यस। और इनके लिए कोई एक मस्बत बात? जेंटलमैन, एक बिल्कुल कहते हैं कि हीरा, इंतहाई मुहज़्ज़ब आदमी, इंतहाई शाइस्ता गुफ्तगू करने वाला, हार्मलेस पर्सन। पता नहीं पीटीए में क्या कर रहे हैं। तारीफ ना करो, मजीद उनको पता नहीं पीटीए में क्या कर रहे हैं। साहब ने तारीफ कर और तनकीद अगर करनी ये हो, बेसिकली एक तनकीदी जुमला। तनकीद क्या करूं? देखिए, ये इत्ज़ाज़ एहसन साहब के साथ प्रैक्टिस करते थे और उस टाइम मैंने इनको देखा, इनसे मुलाकात रही, हमेशा इज्जत से प्यार से बात की। आजकल मेरा फोन उठाना छोड़ दिया उन्होंने जब से पीटीए में आए हैं। तो यही पैगाम पीटीए से पहले इनको पैगाम यही है कि बैरिस्टर साहब, आपका मेरा एक बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक रहा है। वो ताल्लुक आपका इस सियासत में आने से पहले का है। तो जब आपका मेरा पुराना ताल्लुक है तो फिर उस ताल्लुक को आपकी सियासत में या मेरी सहाफत की वजह से ख़राब नहीं होना चाहिए। तो वो एक ऐसी चीज़ है कि मुझे रिग्रेट है इसका कि मैंने कहा वो क्यों करते हैं। थोड़ा सोशल मीडिया भी है ना, सोशल मीडिया पहरा दे रहा होता है। वो नंबर कॉल नया नंबर भी है जी, मैसेज भी गया, जवाब भी नहीं। अब देखें, जवाब राना सलाला की तरफ वो तैयार नहीं है मानने के लिए, हम तो तैयार हैं। अब देखिए, बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो शरीफ आदमी हैं, वो डरते हैं उन ट्रोल से जिनके लिए मैं नाइटमेयर हूँ। अच्छा, ओके, उन ट्रोल से वो डरते हैं, लेकिन मैं उनके लिए नाइटमेयर। लेकिन ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਡੀਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ कि जो कह लें मैंने कोई परवाह नहीं है। आपको क्या पहला जुमला बैरिस्टर गौहर की तस्वीर देख के? शरीफ आदमी है और एक मुस्बत जुमला। यही शरीफ है और तनकीदी जुमला भी यही है कि शरीफ है या नहीं? नहीं, उसके अंदर एक क्वालिटी ये भी है कि वो ग्रुपिंग नहीं करवाता, लड़वाता नहीं है आपस में। खान साहब जेल में है और वो जो है ना उसकी कोशिश होती है कि यूनिटी रहे। नहीं, और अगर तनकीदी जुमला कोई भी एक करना चाहे तो दलेर नहीं है, वही शरीफ ज्यादा। सादा अल्फाज में स्पाइनलेस कहना चाह रहे हैं। हाँ, स्पाइनलेस। हाँ, और क्या उस तरह से दलेर नहीं देना चाहेंगे? पैगाम देना चाहेंगे कोई? पैगाम यही देना चाहूँगा कि थोड़ा सा जो है ना मज़ामत जरूरी है मौजूदा माहौल के अंदर। मज़ामत होगी तो ही मफाहमत होगी। अनम, आपके जहन में क्या आया इनको पहले देख के? मासूम आदमी है। अच्छा, मासूम लगता है। अच्छा, और तनकीदी जुमला? चेयरमैन है लेकिन चेयरमैन लगते नहीं है। लाइक चेयरमैन वाली वो एक जो लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं वो शायद नहीं है। एक ऑरा जो है इनको मैं अफजल मनवर साहब की बात में कहना चाहूँगा। हाँ, भाई बात ये है कि अपना जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, आपने मेरे खिलाफ बहुत बातें की हैं और आपने और शेरू ने मिलकर मेरे साथ साजिश की है मेरे खिलाफ। शेरू कौन है वैसे? इस पे भी वैसे बात होनी चाहिए, लेकिन अगली तस्वीर जो है शेरू जी है। अगली तस्वीर दिखाएं जी। अगली तस्वीर। आ भी जाए तस्वीर ही उन्होंने गायब हो गई। तस्वीर कोई खतरनाक नहीं होंगे ना मालूम से तो नहीं। लो जी, हाँ जी, इसीलिए देरी हो रही थी। देर हो रही थी, देर आए दुरुस्त आए नहीं पहुंचा साहब। पहली चीज क्या आती है इन्हें देख के ज़हन में? इनको देख के यही आता है कि भुट्टो ने कुर्बानी दी और इसने बेड़ा गर्क कर दिया और पीपल्स पार्टी की सियासत का। अच्छा, तारीफ करनी पड़े अगर इनकी, तारीफ करनी पड़े। कोई एक मस्बत चीज तो होती है ना, पॉजिटिव। तारीफ में यही है कि इसकी जो है ना वो शक्ल के अंदर इसकी वालदा का जो है ना वो फेस नज़र आता है। पैगाम देना चाहेंगे कोई? यही कि अपने वालिद की, अपने जो उनके बनते हैं नाना, उनकी जो है वो सोच को अमली जामा पहनाए। ठीक, हसन साहब। वेरी वेल ग्रूम पॉलिटिशियन, जिसकी यानी अगर आप इंटरनेशनल किसी स्टेज के ऊपर भी उसकी गुफ्तगू सुने तो वो ब्रीफ एंड कम्प्लीटली जो है ना अगले अपना पैगाम पहुंचा देता है। कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन कमांड इसके ऊपर जो है, ही इज़ अ जगलर ऑफ वर्ड्स और ही इज़ टू गुड, मतलब एज गुड एज गोल्ड व्हेन इट कम्स टू बेसिकली डिप्लोमेसी। और मैच्योरिटी है जी, इसने इनहेरिट की है पॉलिटिक्स फ्रॉम हिज मदर एंड उसकी जो वालदा ने ली थी अपने वालिद से। तो इनकी फैसलों के अंदर, इनकी गुफ्तगू के अंदर मैच्योरिटी है। गवर्नेंस के इश्यूज जो हैं वो यकीनी तौर पर सिंध के हवाले से हैं, पीपल्स पार्टी के गवर्नेंस के इश्यूज हैं, लेकिन इसने खुद गवर्न नहीं किया। तो वो जो बोझ है
गवर्नेंस का, वो यानी बिलावल के ऊपर आता नहीं है। बिलावल के ऊपर अगर बात की जाए एसा फॉरेन मिनिस्टर, सो ही वाज सक्सेसफुल। और उसके बाद जो पोस्ट मार्का हक, जो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी थी और जो डेलीगेशन को उसने लीड किया, उसने जो शशि थरूर थे उनको तो बिल्कुल आउट क्लास कर दिया, इवन कि उन्होंने तारीफ कर दी इनकी। बिल्कुल। तो ये एक गाय विद एबिलिटीज, और यकीनन लोग इसके ऊपर तनकीद करते हैं, उनका हक है। लेकिन वो जो इन्होंने एक बात बनाई थी, काम पे टांग गई हैं, हाँ जी। वो झूठ था। वो बेसिकली डॉक्टर्ड जो है उसकी थी अल्फाज थे, जो इतना झूठ फैला कि लोग आज तक कहते हैं जी काम पे टांग गई। ओके, अच्छा। अच्छा, इज ही बेटर देन मरियम नवाज इन द लॉन्गर रन, अगर हम नेशनल लीडर के तौर पे देखें? बहुत से लोगों से ये बेहतर है। किस लिहाज से? अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, क्योंकि इस जंग उसके पास टाइम है। इमरान खान साहब के पास टाइम नहीं है। वो अपनी इनिंग्स तकरीबन एंड कर चुके हैं। नवाज शरीफ साहब की इनिंग एंड हो चुकी है, जरदारी साहब की इनिंग एंड हो चुकी है। इज अ यंग मैन, उसकी पूरी इनिंग अभी तो स्टार्ट हुई है उसकी इनिंग। तो मरियम नवाज के ऊपर भी एडवांटेज उनको है एज का। तो एज का एडवांटेज तो यकीनी तौर पर वो है, मतलब वो तो यंग बॉय यार, अभी शादी भी नहीं हुई इनकी। मैं नहीं, मैं इधर 75 जैसे से छोटी रहीम उम्र साहब का की नहीं होंगे, मतलब इनकी भी अब उम्र है ना। अब कहें जी कि क्योंकि अब मैं इससे 10-15 साल बड़ा हूँ, तो वो 10-15 साल का जो गैप है, ठीक है, वो अब नहीं है मेरे पास। वो मेरे जो गैप है वो है इस जंग, माशाल्लाह, अल्लाह जिंदगी दे इसको, इसके पास जिंदगी वक्त ज़्यादा है। और देखिए, एक टाइम एज ऐसी आती है जब 70-74 आप क्रॉस करते हैं, फिर आपकी जो हेल्थ है वो डिक्लाइन होती है और बड़ी फास्ट होती है, रैपिडली होती है। अल्लाह ताला हर एक को सेहत तंदुरुस्ती दे। लेकिन मैंने अपनी वालदा को देखा है, मैंने अपनी वालदा को देखा है कि जिस तरह उनकी अब हर एक साल के बाद जिस तरह वो ग्रेजुअली उनकी हेल्थ जो है वो गिर रही है, डाउन हो रही है, देख कर अफसोस होता है। लेकिन ये रियलिटी है, रियलिटी है, लाइफ की रियलिटी है। अनम, सबसे पहला ख्याल इनको देखकर? मैं एग्री करूंगी हसन साहब ने जो कहा ना, वेल एजुकेटेड एंड वेल ग्रूम्ड, उनकी पर्सनैलिटी है ऐसी। आप किसी भी पार्टी के फॉलोअर्स के देखते हो ना, तो सबसे पहले जहन में आता है कि इनका लीडर कौन है, तो यानी उससे पहचाने जाते हैं। तो मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट है कि वो एक तो ज़बान का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ के करते हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब खुद इतने वेल एजुकेटेड हैं, तो उनसे पहचान होती, तो ये इनकी एक बड़ी अच्छी कोई एक तनकीदी जुमला? आई थिंक सूबे पे फोकस करना चाहिए पीपल्स पार्टी को। ज़ाहिर है वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, तो सवाल तो उनसे होंगे। ठीक, शेरोज से मेरे ख्याल है आप बताइए, आप जवाब देंगे, जवाब दें इन सब की लेकिन बातों का। इनकी मिमिक्री में मैं अपने बारे में क्या बात करूं? चाचा हसन अयूब ने मेरी तारीफों के पुल बांध दिए हैं। पंजोता चाचा, आप कभी ब्लाउ हाउस आए? वो तो अच्छा, चाचा नहीं, वैसे मैं- हम उम्र है दोनों, वो छोटे ही होंगे वो छोटे हैं। थोड़ी सी रियायत पंजोता साहब के लिए मैं सी कंसेशन रियायत, लेना हाँ। चाहूंगा। अच्छा, मैं एक तो सबसे बढ़कर इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन जो उन्होंने रिसेंटली की है,